हेलो डियर स्टूडेंट, स्टडी आरबी टू जेड में आज एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं शिवम सिंह आज आप लोगों को साइंस का टॉपिक नहीं बल्कि एक मैथ का टॉपिक लेकर के आया हूँ, पॉलिनोमियल बहुपद। क्लास 9 के कुछ बच्चों ने कहा कि सर बहुपद पे एक आप वीडियो बनाइए, तो उन लोगों को देखते हुए मैंने बनाया है इस वीडियो को। और क्लास 8 क्लास 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। पॉलिनोमियल बहुपद क्या है आज इसके विषय में बताऊंगा। और आज से आपके मन में एक भ्रम ये दूर होगा कि मैंने क्या देखा है कि कई स्कूलों में गए, कई स्कूल में कोचिंग पढ़ाता ही हूँ यहाँ पे, तो कई स्टूडेंट्स को हम देखा यहाँ पे वो लोग क्या कहते हैं, जैसे जब उनसे पूछो कि ये यक्स बहुपद है कि नहीं है, इस तरह अगर हम लोग लिख के दे देते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि नहीं यक्स बहुपद नहीं है। तो पता नहीं वो क्या समझे बहुपद को, क्यों कह रहे हैं कि यक्स बहुपद नहीं है ना। तो आइए बढ़िया डिफिनीशन देते हुए मैं एक बार डिफाइन करूंगा पॉलिनोमियल को, मैं बताऊंगा बहुपद क्या है। तो आइए जानिए मेरे साथ बहुपद क्या है। तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले बहुपद की परिभाषा लिखना चाहूँ, हर एक चीज़ की परिभाषा जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परिभाषा जानने के बाद ही वो चीज़ एक्यूरेट पता चल पाती है कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो देखिए बहुपद का जो अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं बहुपद की परिभाषा लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो देखिए बहुपद की परिभाषा क्या लिखी जाती है। तो बहुपद को इस प्रकार कह करके डिफाइन किया जाता है कि किसी भी चरमान को बहुपद कहते हैं, बशर्ते उसकी घात किसकी घात, तो चरमान की घात, किसकी घात, चरमान की घात, उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या बोले तो क्या, W, क्या हो, W जो जीरो से लेकर के कहां तक होता है, तो इनफाइनाइट तक। ये है इसकी परिभाषा। किसी चरमान को बहुपद कहते हैं, किसी भी, यहां पे लिख लो ज्यादा अच्छा बोल पाओगे आप लोग, किसी भी चरमान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। तो वो बहुपद है, पूर्ण संख्या हो, उसकी घात क्या होना चाहिए, तो जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अब आप ये जानते हो कि जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक पूर्ण वर्ग संख्या है और इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर भी हैं। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इसलिए नहीं कहा गया कि उसकी घात एक प्राकृतिक संख्या हो, क्योंकि जीरो भी घात होगी तब भी वो पूर्ण संख्या होगा। तो इसका मतलब हम ये कह दें कि उसकी घात क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो। ये बहुपद है। अब जब आप अगर इस परिभाषा को बोल लेंगे तो आपको ये पहचानने में कतई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। कई बच्चों से मैंने जब पूछा भाई कि आप लोग ये बताइए यक्स बहुपद है कि नहीं है, तो वो लोग ये कहते कि नहीं यक्स पॉलिनोमियल नहीं है, यक्स मोनोनिमल है। अरे पॉलिनोमियल कहना वो अलग बात है, वो इस बात को डिफाइन करता है। वो पॉलिनोमियल जो है आपका, वो मोनोनिमल, बायोनिमल, ट्रायोनिमल, टेट्रानिमल, पेंटानिमल, हेक्सानिमल का एक सेट है, समुच्चय है, उसके अंदर ये सब है, ये सब उसके उपनाम है। भाई हमने उस पॉलिनोमियल को वो मोनोनिमल कह दिया जिसमें एक टर्म देखने को मिला। जैसे ये पहली बात तो बहुपद है, लेकिन कौन सा बहुपद है, तो एक पद वाला बहुपद है, एक पदी बहुपद है। अब मैं आपके सामने अगर ये रखूं x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी बहुपद है, लेकिन बच्चे क्या कहेंगे, नहीं ये द्विपद है। अरे द्विपद मतलब कि ऐसा बहुपद है कि जिसमें द्विपद है, तो इसको उपनाम आप द्विपद कह रहे हैं, बट है तो ये अपने आप में बहुपद ना। क्यों, क्योंकि इसकी घात क्या है, 2 है, इसकी घात क्या है, 1 है, एक होल नंबर है। ये देखिए x की घात 0, ये भी एक बहुपद है, लेकिन एक पद वाला बहुपद है। तो अब ये एक पदी बहुपद है। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स है आपको बहुपद में देखने को मिलते हैं। अब यहां पे जो है, माने बच्चों ने अभी तक देखिए क्या सोचा, सब मैं कसम से बता दूं कि जितने बच्चों से मैं, जितने मैथ पढ़ने वाले बच्चे रहे जो अभी तक मुझसे पढ़े या जिनको मैंने पढ़ाया या जो मैं जिनको जानता हूं, मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो वो लोग
जिसमें अगर एक ठो यक्स देखे केवल तो कहेंगे ये एक पद है, दो ठो देखे तो कहेंगे द्वि पद है, और तीन देखेंगे तो कहेंगे इसके बाद तीन है तो ये चाहे त्रिपद कहिए चाहे आप इसको बहुपद कहिए। इस तरह वो लोग इसको डिफाइन करते हैं। मतलब उनके दिमाग में ये पिक्चर बन चुका है कि बहुपद क्या होगा, तो बहुपद का मतलब वो घात होत से नहीं समझते हैं। ये घात होत से उनका बहुपद का कोई मतलब नहीं है, वो बहुपद को घात से डिफाइन ही नहीं करते हैं। उनके दिमाग में क्या चलता है कि ये देखिए ये जो यक्स है ये एक पद है, और ये जो यक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 ये लिखा है, मतलब कि जिसमें तीन पद या तीन से अधिक पद हो वो बहुपद है। भाई बहुपद कहने का मतलब तो ये है ना कि किसी भी चर मान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। एक पूर्ण संख्या अगर उसकी घात है तो वो बहुपद है। अब यहां पे हमने इसको बहुपद इसलिए नाम दे दिया कि भाई अगर एक पद वाला है तो एक पदी कह लो, दो पद वाला है द्विपदी कह लो, तीन पद वाला है त्रिपदी कह लो, चार पद वाले को चतुर्पद कह लो, पांच पद वाले को पंचपद कह लो। इस तरह इसको कहना चाहिए। और इसको क्या कहना चाहिए कि एक दो तीन चार, चार पदी बहुपद है ये। तो ये जो चार पदी पंचपदी या छठ पदी आप कह रहे हो तो ये तो उसके उपनाम हुए ना। बहुपद को तो इस तरह डिफाइन करना है कि किसी भी चर मान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। अब देखिए यहां पे उसकी घात पूर्ण संख्या हो, परिमेय नहीं। परिभाषा से ही पता चल गया कि अगर किसी चर वैल्यू में उसका एक्सपोनेंट जो है वो एक रैशनल नंबर होगा, एक परिमेय संख्या होगा, तब वह बहुपद नहीं होगा, पूर्णांक हो जाएगा। पूर्णांक तो आप लोग जानते हो ना, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आप प्लस इनफाइनाइट तक का सेट जहां रखते हो उस सेट को आप पूर्णांक कहते हो, इंटीजर कहते हो। अब ये पूर्णांक जिसकी घात होगी, अगर वो घात आप पूर्णांक है तो आप उसको जो है बहुपद नहीं कहेंगे। अब अगर धनात्मक पूर्णांक है तो भाई धनात्मक पूर्णांक तो देख करके नहीं पता कर पाओगे। अगर उसके ऊपर +2 का वो घात चढ़ा है, एक्सपोनेंट चढ़ा है, तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ये पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या की प्राकृतिक है, तो माना प्राकृतिक ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर उसमें माइनस घात चढ़ गई तो एकदम आंखों से दिख जाएगा कि यार घात माइनस चढ़ी, इसका मतलब ये घात जो है एक पूर्णांक है, और जिसकी घात पूर्णांक है वो भी बहुपद नहीं है। इस तरह डिफाइन करना है इस चीज को। अब उसके बाद एक नंबर आप और देखते हो, अपरिमेय संख्या देखते हो, इर्रेशनल नंबर देखते हो आप लोग। तो ये जो अपरिमेय संख्या है, अगर किसी की घात अपरिमेय संख्या है, जैसे कि √3, √2, √5, √7, √11, तब भी वह बहुपद नहीं है। तो बहुपद के लिए हमको क्या बताना है? तो बहुपद के लिए हमको यह बताना है कि भैया किसी भी चर मान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। ये मेन फैक्ट, ये इसको आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या, उसकी घात को पूर्ण संख्या होना है। अब यहां पे अगर हम लोग ये देखें कि बहुपद को हम और कितने रूपों में देख सकते हैं, तो ये जो बहुपद होते हैं ये एक पद में हो सकते हैं, दो पद में हो सकते हैं, तीन पद में हो सकते हैं, चार पद, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनफाइनाइट टर्म्स में ये हो सकते हैं। अब अगर एक पद में है तो एक पदी, दो पद में है द्विपदी, तीन पद में है त्रिपदी, चार पद में है चतुर्पदी, पांच पद में है पंचपदी, छह पद में है खटपदी। इस तरह से आप इनको उपनाम दे सकते हो, ये उपनाम होगा। बहुपद मुख्य नाम है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीन पदी बहुपद, चार पदी बहुपद, ये इसके उपनाम हुए, इसके ब्रांचेस के अंदर ये आ जाएंगे सब, अब है ना। तो इस तरह इसको डिफाइन करना है। तो अब अगर मैं इसमें अब यहां पे एक मैं क्वेश्चन इसे पूछूं आप लोगों से, ये क्वेश्चन मैं पूछ लूं कि निम्न में कौन एक बहुपद है। जैसे मैंने ये कह दिया कि निम्न में कौन एक बहुपद है, और यहां पे हमने अगर ये लिख दिया, नीचे एक चार ऑप्शन आपको देता हूं। एक मैंने ये ऑप्शन दे दिया यक्स, एक ये दे दिया x² + 1, एक ये दे दिया 3x³ + x² + 2x + 3, और एक ये आंसर चौथा दे दिया सभी ये। अब अगर मैं इसमें पूछूंगा कि निम्न में कौन एक बहुपद है,
तो 75+% बच्चे क्या कहेंगे कि ये तीसरा नंबर वाला जो है सर x³ + x² + 2x + 3 बहुपद है। जब उनसे पूछेंगे क्यों, तो वो ये आंसर देते क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं। जबकि परिभाषा तो यह कहती है कि किसी भी चर मान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। तो इसका मतलब x की घात 1 है, पूर्ण संख्या है। x² + 1 की घात 2 है, पूर्ण वर्ग संख्या। x³ + x इसकी घात 3 है, तो ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो इसका मतलब सभी बहुपद हुए ना, ये सभी बहुपद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी होगा। ये इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी हैं इसमें बहुपद, ये भी, ये भी, ये भी। अब इसे अब और हम एक उपनाम दे सकते हैं, तो ये एक पदी बहुपद है। बहुपद है लेकिन कैसा है? तो एक पदी बहुपद है। ये कैसा? तो ये द्विपदी बहुपद है। ये कैसा है? तो ये त्रिपद बहुपद है। ये तो तीनों बहुपद हैं, बट ये एक पदी है, ये द्विपदी है और ये चतुर्पदी है। 1 2 3 4, ये चतुर्पदी है। ये कितना है? चतुर्पद बहुपद है ये। इस तरह से इस चीज को डिफाइन करना। अब यहां पे जो पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। अब उसके आगे देखिए, तो यहां पे आपको डाउट कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए x एक संख्या है, तो x एक संख्या है, बताइए x बहुपद है कि नहीं है? तो हाँ, x बहुपद है, बशर्ते उसकी घात क्या होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर घात है तो वो बहुपद है, और अगर उसके घात पूर्णांक है, परमेय संख्या है, तब वो बहुपद नहीं है। हम लोगों को जब पढ़ाया गया शुरू में, तो हम लोगों को पढ़ाया कम, रटाया ज्यादा गया। हम लोगों को यह बताया गया कि अगर कोई, आप लोग बहुपद पहचानना बच्चों, इस तरह पहचानना बहुपद। अगर कोई एक चर वैल्यू लिखी है, कोई चर संख्या लिखी है, उसकी घात अगर धनात्मक है तब वो बहुपद है, नहीं बहुपद नहीं है। हम लोगों ने चलो ठीक है इस चीज को मान लिया। तो जब हमने यहाँ पे देखा x की घात -1 था, तो हम देख के बता दिए कि x की घात -1 है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, क्योंकि गुरुजी तो कह रहे हैं भैया x की घात प्लस होनी चाहिए, तो ये प्लस है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है ना। लेकिन फिर एक बात आई, तो जब इस तरह गुरुजी पूछ लिए x की घात 1/2, अब हमसे पूछ लिए, बहुत सारे बच्चे तो उनसे पूछ ले बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। तो भाई मैं भी तो यही बोलूंगा ना कि हाँ ये बहुपद है, क्योंकि आप तो यही बताए कि इसकी घात धनात्मक होनी चाहिए, वो बहुपद है। तो घात धनात्मक है भाई, बहुपद है। फिर आपने दो डंडा मार दिया, बोल नहीं ये बहुपद नहीं है। अब पता नहीं आप कहां से देख लिए, आप कैसे जान गए बहुपद नहीं है। हमको आप जिस तरह बताए थे हम तो उसी तरह बताएंगे ना। तब उन्होंने क्या कहा कि अब उसकी घात जो है भिन्नात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तब हम जानने पाए, अच्छा मतलब भिन्नात्मक हो गई घात, तब भी बहुपद नहीं है। चलो ठीक है, ये बात मानने को तैयार है भाई, जो आप कहेंगे वो मानेंगे। फिर जो है ये चीज माने। अब अगर गुरुजी हमको शुरू में ये बात बता दिए होते कि किसी भी चर मान को बहुपद कहते हैं बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो, तब हम लोगों को ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम तो भली बात ही जानते हैं कि +4 +3 +2 +6 +7 +8 0 ये सब पूर्ण संख्या है। अगर ये घात चढ़ी है तो बहुपद है, अगर ये सब घात नहीं चढ़ी तो बहुपद नहीं है। तो यहां पे आपको भिन्नात्मक कहने की जरूरत नहीं थी। एक परिमेय संख्या इसकी घात है, और इसकी घात परिमेय संख्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि परिभाषा में तो लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है ना। इस तरह डिफाइन करते हैं। अब जैसे अब मैं यहां पे आपको 4 ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन क्या देता हूं, अब इसमें से देखिए आप लोग कैसे पहचान जाओगे कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। परिभाषा को ध्यान दीजिए, बस परिभाषा को इसको एक बार नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अब ध्यान दीजिएगा, मैं ये इसमें 3-4 ठो लिखता हूं, अभी आप लोग खुद बता दोगे कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ये अभी देखना आंखों के सामने आपके होगा, जैसे ये यहां पे ये मैंने 5 टर्म लिखे हैं। इनमें अब मुझको ये पहचानना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए, आप लोग थोड़ा दें। यहाँ ये लिखा है y² + 1, तो किसी भी चर मान को बहुपद कहेंगे बशर्ते उसकी घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। तो ये पूर्ण संख्या है घात, इसका मतलब ये बहुपद है।
इसकी घात यहां पे लगे x की घात -1/2। घात जो है वो ऋणात्मक परिमेय संख्या है, -1/2 ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिभाषा में नहीं लिखा कि बहुपद की घात परिमेय होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। फिर ये यहाँ पे लिखा है x की घात है √3। x की जो घात चढ़ी वो √3 चढ़ी है, और आप भली भांति जानते हो कि √3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है √3। तो √3 जब उसकी घात है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, क्योंकि परिभाषा में नहीं लिखा है कि उसकी घात क्या होनी चाहिए, अपरिमेय होनी चाहिए। तो जब घात अपरिमेय है तो बहुपद नहीं है, क्योंकि घात तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ये भी बहुपद नहीं है। x की घात 1/2, 1/2 परिमेय संख्या है, घात परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। x की घात है -5। -5 से पता चल रहा है कि जो घात ये पूर्णांक है और ऋणात्मक पूर्णांक है, और उसकी घात बहुपद की पूर्णांक नहीं होती है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो इसमें केवल ये बहुपद है, बाकी ये सब बहुपद नहीं है। अब चाहे इस बात को आप लोग रट लीजिए और चाहे ये चीज सीख लीजिए। अब जैसे कुछ मास्टर कहेंगे कि घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए, फिर कुछ कहेंगे घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, फिर कुछ कहेंगे कि घात रूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह रटना है तो रट लीजिए, और अगर समझना है तो इस बात को समझ लीजिए कि हाँ, ये सब अगर घात रहेंगी तो वो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं परिमेय है, ये पूर्ण संख्या नहीं परिमेय है, ये पूर्ण संख्या नहीं पूर्णांक है, और ये पूर्ण संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। और बहुपद की घात तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मतलब 0 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जितनी भी संख्याएं अगर वो हैं तो वो बहुपद है। जैसे अगर मैं आप लोगों के सामने लिखूं x की घात 17 + x की घात 16 ... ये बहुपद है। x की घात 2000, ये बहुपद है। x की घात 5000, ये बहुपद है। x की घात 5 करोड़, ये वगैरह वगैरह, ये बहुपद है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये बहुपद है। x की घाते प्लस इनफाइनाइट, ये भी बहुपद है। बट x की घाते -1 -2 -3 1/2 2/3 3/4 5/4 √3 √5 √6 √7, अगर ये सब है तब वो बहुपद नहीं है। और बहुपद एक पद में भी हो सकता है, 2 पद में हो सकता है, 3 पद में हो सकता है, 4 पद में हो सकता है, 5 पद में हो सकता है, 6 पद में हो सकता है। 1 पद में है तो 1 पदी बहुपद, 2 पद में है 2 पदी बहुपद। तो उधर भी थोड़ा प्रॉब्लम थी, यहां भी प्रॉब्लम थी। तो बहुपद को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी परिभाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी परिभाषा। उसी की बहुपद की ही नहीं, मैं तो हमेशा सबसे मेरा यही मतलब होता है कि पहली बात बच्चों को परिभाषा बता दी जाए। कॉन्सेप्ट क्या है, परिभाषा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। जो बात उसके लिए कही गई, जो हमको कहे कि उसको पढ़ना है, वो उसके परिभाषा में लिखा होता है। तो वो चीज हमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से जो है इस तरह से आपका ये बहुपद क्लियर हो जाता है। ये है बहुपद। इसका मतलब आज से आप लोग भी कहेंगे कि किसी भी चरमान को बहुपद कहते हैं, बशर्ते उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब उसके आगे हम थोड़ा सा कुछ बता दें आपको। आप बहुपद पढ़ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कक्षा 9वीं 8वीं में। तो इस वीडियो को तो स्पेशली कक्षा 8 और 9 के बच्चे अगर देखें तो पूरा देखेंगे, समझेंगे इस बात को कि हाँ पॉलिनॉमियल क्या है। उसके बाद अब बताइए हम पॉलिनॉमियल के साथ क्या कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल है, px और py है, या px1 है और px2 है, तो हम इन दोनों पॉलिनॉमियल को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, तो p of x प्लस p of x2। और क्या कर सकते हैं, तो अगर हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल इसी तरह के हैं px1 और px2, तो इनको हम घटा सकते हैं, है ना। अगर ये इस तरह है तो और क्या कर सकते हैं, तो हम 2 पॉलिनॉमियल्स का आपस में गुणा कर सकते हैं और उन्हीं 2 पॉलिनॉमियल्स का आपस में भाग कर सकते हैं। इस तरह से भी तमाम चीजें कर सकते हैं। इन पॉलिनॉमियल्स को इस्तेमाल करके हम लोग जो है समीकरण बनाते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं, है ना। और इस तरह से जो है हमारे बहुपद का बहुत बढ़िया प्रयोग हो जाता है। और जो हमारा ये बहुपद है ये हमको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन जैसी वस्तुओं की आकार, आकृति, क्षेत्रफल के विषय में अच्छा जानकारी देता है। और ये बहुपद का विकास होने से हमारी जो अलजेब्रा है वो अलजेब्रा और अच्छे से डिफाइन होने लगी और अलजेब्रा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट फील होने लगा था, मज़ा आने लगी थी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, बस मुझको इसमें इतना ही बताना था। आगे मैं इसका बहुपद का जोड़, गुणा, घटाना, भाग ये सब कुछ करने का प्रयास करूँगा। आज मैंने अलजेब्रा का वीडियो इसलिए लाया है क्योंकि कुछ
बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर बहुपद पर आप एक वीडियो बना दीजिए, और बहुपद पे एक वीडियो मेरा बन चुका है, ये आप लोग इसको देखिए। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। और स्टूडेंट, और मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो फिजिक्स के मैंने आपको जितने लेक्चर दिए वो सारे लेक्चर जाके मुझको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिए, सब कुछ मैं प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट बनाने का प्रयास किया हूँ। लोग सब पूरा सारी चीज़ें बढ़िया प्लेलिस्ट में डाले हैं। आपको अलजेब्रा के हमने शुरू में 3 वीडियो दिए थे। अलजेब्रा के जाके मेरे वो पिछले वीडियोस देखना, जो नहीं देखा है पिछले मेरे वीडियोस देख लीजिएगा आप, तब आप इसको देखिएगा, बहुत मजा आने वाली है। जितने वीडियो डाला हूं मैं सब क्रम बाय क्रम डाला हूं, सारी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और स्टूडेंट अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप जो है मेरे वीडियोस देखते हैं, पूरा देखते हैं, कमेंट शेयर सब कुछ करते हैं, मुझे पता है बहुत प्यार आपका मिलता है। इसी तरह प्यार मिलता रहे स्टूडेंट, और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाते रहूँगा। और जो भी दिक्कत हो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में, मैथ और फिजिक्स, मैथ और साइंस, अगर इन दोनों चीज में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, 10वीं तक के बच्चों को मैं कह रहा हूं, 11वीं 12वीं का भी नहीं, 10वीं तक के बच्चों को जहां जो प्रॉब्लम हो कमेंट किया करिए आप। जो आपको चाहिए, जिस तरह कॉन्सेप्ट चाहिए, परिभाषक जैसे डिफाइन करना मैं करूंगा, वीडियो बना के दूंगा, एकदम चमका करके दूंगा, इसकी तो मैं पूरा गारंटी लेता हूं। और ये इसको आप पढ़िएगा। अगर इसके कुछ क्वेश्चन आपके मन में डाउट में हो तो आप कमेंट बॉक्स में भेज करके हमसे सॉल्व ले सकते हैं। तो थैंक्स स्टूडेंट, जय हिंद।